टू जैन एंग्री बुल्स। लास्ट वीडियो जो मैंने इंट्राडे सीरीज के ऊपर बनाई थी उसके ऊपर एक अपडेट और फर्दर कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो रडार पर आए हैं और जिनको हम रडार पर रख सकते हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका अभी जो टारगेट है एसएल है वो सब कुछ कंप्लीट हो गया और वहां से हमारा जो एग्जिट पॉइंट है वो हमें एक्चुअली वहां से ले लेना चाहिए। ठीक है, सो पहला स्टॉक एसआरएफ। एसआरएफ जब मैंने लास्ट शेयर करा था विच वॉज अराउंड 7600 7700 ऑड लेवल्स, अब ये 7900 पे चल रहा है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर चल रहा है और लगता है कि ओवरऑल अभी स्टीम इसमें लेफ्ट है। और जो नीचे की तरफ जो इसके लिए लेवल्स हैं वो 7550 7500, अगर वो किसी वजह से ब्रेक कर जाता है तो फिर हमारा जो एग्जिट पॉइंट है वो बेसिकली वहां पर आ जाएगा और हमें वहां से निकल जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक इज मैकडॉवेल। मैकडॉवेल जब मैंने शेयर करा था उस टाइम पे थोड़ा सा नीचे आया, नहीं चला, बट सडनली एक अच्छी मूव इसके अंदर मिल गई और अभी एक्चुअली ये 683 के लेवल्स यहाँ पे ब्रेक कर चुका है। अगर आपने ये पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हो, वहां पे मैंने सारे के सारे टारगेट्स, एग्जिट पॉइंट्स, एंट्री पॉइंट, सारे काफी हद तक चीजें मैं उसमें क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, एसी सीमेंट शेयर करने के बाद ऑलरेडी बहुत अच्छे मूव्स ऊपर की तरफ दे चुका है, यहाँ पे ही मैंने बताया था। एंड इवन जब हम इसको शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर रहे थे तो जो पैटर्न एक रेंज के अंदर घूमने के बाद इसने एक अच्छी मूव दी और ऊपर 38 के आसपास जाकर के अपना जो एक टारगेट लेवल था ये ऑलरेडी अचीव कर चुका है। ठीक है, ऊपर की तरफ अभी भी इसमें फर्दर एक स्टीम लगती है मेरे को ओवरऑल, क्योंकि सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा स्ट्रांग है और बट अभी इस लेवल पे फ्रेश एंट्री आई डाउट कि इसमें कोई सजेस्टेबल रहेगी, बट ये जहां से लेवल पे शेयर करा वहां से एक अच्छी मूव ऑलरेडी दे चुका है। कडिला का मैंने व्यू क्लियर कर दिया था कि कडिला को बेसिकली 648 649 लेवल के ऊपर जब ये ब्रेक करेगा तो ही इसमें एंट्री मिलनी चाहिए। एक लेवल अभी अगर मैं फ्रेश इसका अगर मैं एक रिव्यू करता हूं तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि पुरानी एक जगह पर इसका रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद ये वापसी आया नीचे, इसने सपोर्ट लिया, फिर वापसी आया नीचे आकर के सपोर्ट लिया। देयर मे बी चांसेस कि वापसी आए इसी लेवल पर आने के बाद ये दोबारा सपोर्ट ले और ये फिर इस तरीके से चले। ठीक है, सो लेट्स सी किस तरीके से काम करता है, बट येस या तो 600 595 600 के आसपास एक अच्छा जोन बनता है जो कि कह सकते हैं कि एक डिमांड जोन है, किसी वजह से वो लेवल अगर ब्रेक करा तो फिर ये 560 के लिए ओपन हो जाएगा। बट अभी ओवरऑल 595 600 लुक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन या डिमांड जोन, जहां पे कह सकते हैं कि एक ऐसा लेवल जहां पर कि कोई माल खरीदने को तैयार है, वो एक लेवल एक डिमांड जोन होता है। ठीक है, अगर ये यहाँ पर आता है तो बहुत ही छोटे रिस्क के साथ में एंट्री हमारे जो लेवल्स बन सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट वॉज कोलपाल। ठीक है, कोलपाल मैंने आपको बताया था कि पुराने एक लेवल्स पर आने के बाद रेस्ट कर रहा था और अब ये ऑलरेडी अपने एक नए हाई पर आ चुका है। आई थिंक ये 1811 रुपए का एक अच्छा हाई बना करके आया। अब आप देखो कि गिरती हुई मार्केट में भी ये ओवरऑल स्ट्रांग था और जब मैंने डिस्कस करा था उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल ये ऑलरेडी बना चुका था वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल ने भी जिस लेवल पर हमने शेयर करा था जहां पर मैंने, वहां से भी इसने 4004 रुपीज का एक करेक्ट लेवल बना करके अभी थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। बस लेट्स सी अगर ये नीचे की तरफ इन जोन्स के आसपास कहीं पे मिलेगा तो एक अच्छी एंट्री इसमें अगेन फ्रेश बन सकती है, बट ओवरऑल करंट सिनेरियो में इसको हम आउट करते हैं। ठीक है, भारत फोर्ज मैंने एक लेवल बताया था 785 का लेवल, अगर मैं इसको लंबे चार्ट के ऊपर देखता हूं 785 का लेवल अगर ये ब्रेक कर जाता है तो यहां से ये गिर सकता है, बट अभी करंट सिनेरियो में इसने 788 पर आकर के रुका, वहां पे इसने बाउंस करने की कोशिश करी और अभी ये वहां पर खड़ा है। किसी वजह से अगर ये लेवल ब्रेक कर जाएगा तो यहां पर गिरने के चांसेस हैं। अगर मैं इसका वीकली चार्ट लेकर के आता हूं तो वीकली चार्ट पे देर मे बी चांसेस कि जो इसने पुराना एक ब्रेकआउट दिया, जिस लेवल से इसने ब्रेकआउट दिया उस लेवल को ये वापसी रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है और ओवरऑल सिनेरियो में अगर मैं देखता हूं तो यहां पर एक करेक्ट बाइंग भी इसमें बनती है बहुत ही छोटे रिस्क के साथ में। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टॉक इज अंबुजा सीमेंट।
अंबुजा सीमेंट अभी करंट लिस्ट में अगर मैं देखता हूँ 30 मिनट्स के चार्ट पे इसमें हम आते हैं। सो बेसिकली अंबुजा सीमेंट एक नया स्टॉक है जो मेरे रडार पर आया और मुझे लगता है कि एक इसमें अच्छी मूव मिल सकती है। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म इंट्राडे की मैं बात करूंगा, बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पर इसको हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली अगर मैं एक छोटी सी ट्रेंड लाइन मारता हूँ तो इसने ट्रेंड लाइन पे आने के बाद ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। जो इसका एक्चुअल सपोर्ट बन रहा है ये 398 पे, अभी जो इसकी क्लोजिंग आई है ये 402 पर आई है। सो 398 पे एक अच्छा सपोर्ट मिलता है यहाँ पे। देर मे बी चांसेस अगर ये 398 के आसपास आता है तो अगेन एक छोटे रिस्क के साथ में यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बाउंस जोन मिल सकता है। बाउंसिंग जो एक्चुअली इसमें मिलेगी वो अगर मैं एक जोन ड्रॉ कर देता हूं तो ऊपर की तरफ 409 के आसपास एक अच्छा टारगेट जोन इसमें बन सकता है। बट येस अगर वो ब्रेक करेगा तो वहां से और फर्दर अच्छी अपसाइड इसमें मिल सकती है। भारतीय एयरटेल मैंने लास्ट वीडियो में शेयर करा था। भारतीय एयरटेल वहां से शेयर करने के बाद बहुत ही अच्छी मूव दी है। अभी ओवरऑल भारतीय एयरटेल में क्या है, मूव देने के बाद भारतीय में एक लास्ट में एक जो कैंडल बनी है, अगेन इट्स अ डोजी कैंडल, जहां पे कि जो बायर्स थे या फिर सेलर थोड़े से कंपैरेटिवली स्ट्रांग थे जो बार बार इसको नीचे की तरफ आने में पुश कर रहे थे स्टॉक को। बट अभी फिलहाल के लिए भारतीय का जो एक स्मॉल रेजिस्टेंस जोन बनता है अराउंड 570 573 के आसपास। अभी जो इसने एक्चुअली क्लोजिंग दी है 548 पे थी और आई थिंक इसके 560 का अपना हाई बनाया था। जो हमारा एक ट्रेंड लाइन का जोन है, जो एक ट्राइंगल जोन बन रहा था, वो यहां से ब्रेक कर चुका है ऊपर की तरफ। लेट्स सी 573 का लेवल जब ये ब्रेक करेगा तो इसको फर्दर रिव्यू करेंगे कि एग्जैक्टली कहां तक जा सकता है। बट अगर 573 ब्रेक कर देता है तो एक तेजी से मूव इसके अंदर मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक आईओसी के बारे में मैंने बताया था कि एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगेन ब्रेक करने के बाद वापसी उसी पर्टिकुलर लेवल पर ही रीटेस्ट करने के लिए आया और नीचे की तरफ जो इसके एक्चुअली सपोर्ट जोन बन रहे हैं वो 103 रुपए 50 पैसे लेकर के 104 रुपए, यानी कि आपका जो रिस्क है कंपेयर करते हैं 106 रुपए के हिसाब से तो अराउंड 2-2.5 रुपए का रिस्क बनता है और ऊपर की तरफ जो अपसाइड ओपन हो जाती है वो थोड़ी सी अच्छी अपसाइड ओपन हो जाती है, ठीक है। अब स्टॉक ऊपर की तरफ भी जा सकता है, नीचे की तरफ भी जा सकता है। अगर रिस्क आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एंटर कर रहा हूं और वो लेवल्स को ब्रेक कर रहा है तो वहां से निकल जाना ही समझदारी है, ना कि उसको होल्ड करके और नीचे के डाउनसाइड लेवल्स को देखना, ठीक है। तो एक्चुअली एंट्री एग्जिट पॉइंट्स देखना आपको पड़ेगा, एग्जैक्टली आपको समझना पड़ेगा कि हाँ ये करेक्ट लेवल मेरे लिए है या नहीं है। बिकॉज मैं यहाँ पर आपको एक व्यू दे सकता हूँ कि स्टॉक यहाँ से किस तरीके से मूव कर सकता है, बट येस आपको दो तरीके के व्यूज हैं। अगर वो अपना सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन अगर ब्रेक करता है तो आपको उस तरीके से डिसीजन लेना है अपने उसमें, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक जो है मेरे रडार पे, दिस इज टीवीएस मोटर्स, ठीक है। अगेन इट्स अ फ्रेश पैक। टीवीएस मोटर्स बेसिकली ऊपर रेजिस्ट करने के बाद 653 और लेवल्स के आसपास रेजिस्ट करने के बाद अभी फिलहाल डेली टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे एक यहाँ पर गैप जोन था, जो गैप को प्रॉब्ली चांसेस हैं कि ये फिल करने के लिए आ रहा हो, ठीक है। अभी इसका जो एक्चुअली क्लोजिंग है ये 582 पर हुई है। 582 में अगर आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा और पास ला करके देखता हूँ तो 582 के आसपास यहाँ पर एक अच्छी बाइंग हुई है, यानी कि स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश करी है, ठीक है। फिलहाल के लिए जो इसका सपोर्ट जोन बनता है ये 571 बनता है, बिकॉज एक गैप बना था और गैप को वो फिलिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज अगर स्टॉक की रूट अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो वहां पे स्टॉक को सस्टेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर मैं इसके छोटे टाइम फ्रेम में आता हूँ, लेट से मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आता हूँ, सो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में इसने एक अच्छी बाइंग दी है, ठीक है। बाइंग देने के बाद अभी ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। सो फिलहाल के लिए जो इसके सपोर्ट जोन्स कह सकते हैं कि सपोर्ट जोन्स जो एक्चुअली बन रहे हैं वो 575 के आसपास बन रहे हैं। 575 अगर ये ब्रेक करता है तो फिर 571 ऑड लेवल से दिखा सकता है, बट फिलहाल के लिए ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके अगर जो लेवल्स ओपन हो जाते हैं, अगर ये 575 ब्रेक नहीं करता है तो पहला एक लेवल ओपन हो जाएगा 588। 588 के ऊपर जो इसके लेवल्स आ रहे हैं वो 595 597 के आसपास आ रहा है। सो लेट्स सी किस तरीके से परफॉर्म करता है। नीचे की तरफ 575 और ऊपर 588 595 एंड देन 597। सो लेट एक लास्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है, दिस इज अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, ठीक है। अगेन बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम का व्यू है, हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम में कुछ और व्यू दिखा रहा हो, बट मैं भी छोटे टाइम फ्रेम के व्यू की बात कर रहा हूँ। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर एक पर्टिकुलर जगह पर आने के बाद ये रेजिस्ट कर रहा है। इवन बंद भी जो हुआ है 277
पे जो इसकी 227 पे जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो एक रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग हुई है। एक्चुअल व्यू अगर थोड़ा सा स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी मिलती है या गैप अप खुलता है, लेट्स से 228 229 के आसपास खुलता है, तो वहां से एक मूव देने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर की तरफ 231, ठीक है, इंट्रा डे के शॉर्ट टर्म व्यूज हैं और ऊपर की तरफ 233 के लिए लेवल्स के लिए ओपन हो जाएगा। लेट्स सी किस तरीके से परफॉर्म करता है, बट पेशेंटली थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि 228 और लेवल्स के ऊपर ओपन हो, तो ही एक व्यू एक्चुअली इसका क्लियर निकल जाएगा। ठीक है, इंट्राडे का व्यू है। नीचे की तरफ अगर ये किसी वजह से ब्रेक कर जाता है, मैं जोन पे ले आता हूं, नीचे की तरफ किसी वजह से 226 और लेवल्स अगर ये ब्रेक करता है, पहली बात तो हमें जो एंट्री लेवल्स बनते हैं वो 228 के ऊपर ही बनते हैं। अभी करंट सिनेरियो में इसके एंट्री नहीं बनते हैं बिकॉज ये रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, सो वेट करना चाहिए कि रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करे तो ही इसमें फर्दर एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। नीचे की तरफ अगर सपोर्ट लेवल्स अराउंड 226 के आसपास अगर ब्रेक करता है तो फिर वहां से सिंपली एग्जिट ले जाना चाहिए। सो आई होप ओवरऑल जो पुराने स्टॉक्स का एक रिव्यू, ठीक है, कि कैसे किस तरीके से परफॉर्म करा पुराने स्टॉक्स ने और नए स्टॉक्स अंबुजा सीमेंट, टीवीएस मोटर्स एंड देन अपोलो टायर्स, लेट्स सी किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। और जो पुराने मैंने आपको एक व्यू दिया, उनका भी एक रेगुलर बेसिस पे एक रिव्यू करते रहेंगे। और आई होप आपको ये पूरी ओवरऑल मेरे व्यूज, मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस सब्सक्राइब एंड लाइक बटन फॉर माय मोटिवेशन एंड सपोर्ट। गुड लक।